क्या देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी के लिए मुंबई वालों की जान की कीमत सिर्फ चंद लाख रुपयों का मुआवजा है? मॉनसून की पहली बारिश ने ही बीएमसी के दावों की धज्जियां उड़ा दी। साकीनाका में एक खुला मेनहोल साक्षात मौत का कुआं बन गया, जिसमें समाकर एक बेकसूर ने दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ दावों के करोड़ों रुपए जकारने के बाद भी डेड ट्री नहीं कटे और एक मासूम स्कूल वैन पर गिरे पेड़ की बलि चढ़ गया। हादसा होते ही 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और 7 दिन वाली जांच कमेटी का झुंझुना भी थमा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ लापरवाही है या सीधे सीधे कत्ल? आखिर मुंबई के लोग सिर्फ टैक्स भरने और बीएमसी की नाकामी से मरने के लिए कब तक मजबूर रहेंगे? मुंबई का गुनहगार कौन? इन दो तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। ये तस्वीरें मुंबई की बारिश की नहीं, बल्कि देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी की लापरवाही का जीता जागता सबूत हैं। पहली तस्वीर साकीनाका के खैरानी रोड की है। एक शख्स फोन पर बात करते हुए सड़क से गुजर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि बीएमसी ने आगे मौत का जाल बिछा रखा है। मेंटेनेंस के नाम पर मेन होल का ढक्कन खुला छोड़ दिया गया। पानी से लबालब सड़क पर वो शख्स सीधे गहरे गड्ढे में समा गया। रेस्क्यू टीम को मौके से क्या मिला? सिर्फ एक लावारिश छाता और चंद चप्पलें। फोन पर बात करना लापरवाही हो सकती है, लेकिन मानसून के बीचों बीच मेन होल को खुला छोड़ना, क्या ये सीधे सीधे कत्ल नहीं है? अब जरा दूसरी तस्वीर का कलेजा चीर देने वाला सच देखिए। यूनिवर्सल हाई स्कूल की वैन मासूम बच्चों को लेकर सुरक्षित घर पहुंचाने निकली थी, लेकिन रास्ते में एक कमजोर पेड़ सीधे वैन पर काल बनकर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हो गए। हर साल मानसून से पहले डेड ट्री यानी सूखे और खतरनाक पेड़ों की छटाई के नाम पर जो करोड़ों का बजट पास होता है, वो आखिर किसकी जेब में जाता है? बहुत ही दुर्दैवी घटना यहाँ पे घटी है। मुझे इसका बहुत दुख हो रहा है। इतने सारे निर्देश देने के बावजूद भी मैंने रिव्यू मीटिंग लिए थे, हर मैनुअल, लेकिन अगर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी तो ये मैनुअल्स, इसके ऊपर ढक्कन था, वो पैक था, लेकिन उसको निकाल के उसको जारी बिठाने का काम किया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है प्रशासन की। मेयर के तीखे तेवरों और जनता के आक्रोश के बाद बीएमसी में हड़कंप जरूर मचा। आनन फानन में बीएमसी कमिश्नर के निर्देश पर एल वार्ड के सहायक आयुक्त समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। अतिरिक्त महानगर पालिका आयुक्त की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसे 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन सवाल वही है, क्या हर हादसे के बाद सिर्फ सस्पेंशन और कमेटी का झुंझुना थमा देना ही बीएमसी का परमानेंट इलाज है? कमेटी 7 दिनों में रिपोर्ट दे देगी। सस्पेंड हुए अधिकारी कुछ महीने बाद चुपचाप बहाल भी हो जाएंगे। लेकिन साकीनाका के उस मैनहोल में दम तोड़ने वाले शख्स के परिवार और अस्पताल में मासूमों के जख्मों का हिसाब कौन देगा? क्या मुंबई के लोग सिर्फ टैक्स भरने और बीएमसी की लापरवाही से मरने के लिए बने हैं? अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिरकार उस बुजुर्ग की मौत का जिम्मेदार कौन है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। अजय पाठक हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं से बात करेंगे और जवाब भी लेंगे। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर आपका। और सवाल ये है कि पहला रिएक्शन अपना दीजिए, क्योंकि आज जिस तरीके से एक बेकसूर, क्योंकि वो तो घर से निकले होंगे अपने किसी काम के लिए, उनको अंदाज़ा भी नहीं होगा, किसी को अंदाज़ा नहीं होगा कि इस तरीके से उनकी मौत होने वाली है। मैनहोल पे में गिरकर उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि करे कोई और भरे कोई। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? श्रद्धा जी, सबसे पहले तो मैं बहुत ही दुख के साथ ये इस डिबेट में शरीक हुआ हूँ। मैं एक्चुअली नागपुर में हूँ। मैं भी एक साइड से ही आ रहा हूँ जहाँ पे जल जमाव था, वहां से सब खाली करवा के कारपोरेशन के साथ मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आपकी डिबेट में हूँ। अभी 2 मिनट में मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। बहुत ही दुखद है उस परिवार के साथ, उस बच्चे के साथ। ये निश्चित तौर पे हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी मेयर ने जिस तरह से बताया कि ये बहुत घोर लापरवाही है, इसी लापरवाही के चलते लोगों को सस्पेंड किया गया है, लोगों को नोटिस दिया गया है।
निश्चित तौर पे ये बहुत ही दुखद घटना है। इतनी बड़ी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त जिम्मेदार नहीं कौन की कौन जाएगी इसका माना और जाएगा? सबको जिम्मेदार कौन कौन माना जाएगा? 10 लाख का मुआवजा दिया गया सभी है। लोग जिम्मेदार। देखिए देखिए, जो 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 लोग जिनके पास ठेकेदार से लेकर के और जिस इंजीनियर के पास ये जिम्मेदारी थी, वो सब लोग जिम्मेदार माने जाएंगे। वो सब लोगों की जिम्मेदारी है। उनको एक तो अभी कारपोरेशन का निर्देश रहता है कि एक भी मेन होल खुले नहीं रहेंगे आफ्टर 30 मई के बाद। ये किस तरह से मेन होल खोल करके वहां काम कर रहे थे? मैं ना जब ये जब सर जब ना बड़ी प्रिंस लापरवाही है। प्रिंस इस एक गड्ढे लापरवाही में को गिरा था ना, बिल्कुल तब भी से मैं इन होल्स के बारे में बर्दाश्त नहीं सुनती किया आ रही हूँ जाएगा। कि कोई गड्ढा कहीं खुला नहीं रहेगा। कल एक खबर पड़ी है हरियाणा में एक बच्चा 4 साल का मासूम वो उस होल में गिर गया, गड्ढे में गिर गया। तो मेरा सवाल है कि मैं हम बहुत सालों से ये सुनती आ रही हूँ, लेकिन होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। पृथ्वीराज मार्क के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मार्क्स के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है पृथ्वीराज जी आपका। क्या रिएक्शन, क्योंकि मुआवजा देने की बात कह दी गई है, लेकिन क्या वो काफ़ी है? क्या सिर्फ मुआवजा देना ही काफ़ी है, या फिर ऐसी घटनाएं अब रिपीट और ना हो? क्योंकि मैं तो सालों से सुनती आ रही हूँ कहीं कोई गड्ढा नहीं रहेगा। और मुंबई में जब बारिश होती है तो वो कहर भी बरसाती है, ये हर कोई जानता है। लेकिन उसके बावजूद क्या तैयारी? मेयर ऋतु तावड़े कह रही है कि मैंने पूरा ध्यान दिया था, और जिस दिन वो ध्यान देने गई थी, जिस दिन वो चेक करने गई थी क्या हालात है, मुझे याद है उनके सामने एक शख्स नाली में गिर गया था जब वो वहां गई थी। तो वहीं पर पोल खुल रही। देखिए इसमें पूरी जिम्मेदारी महानगर पालिका की और राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। ये आज का वाकया नहीं, हर साल बारिश में अनेक लोगों की मौत हो जाती है, हजारों की संख्या में लोगों की डेथ हो जाती है। इसका मुख्य कारण जो महानगर पालिका के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। आज 1800 करोड़ का बजट इन्होंने पास किया है स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए, परंतु जो काम जिस तरीके से हो रहा है और जो मुंबई में जो कंक्रीट जंगल मुंबई को बना दिया है, वाटर एब्जॉर्प्शन का कोई सुविधा हमारे पास नहीं है। आज आप देखोगे जो हमारा अंडर वाटर स्टॉर्म ड्रेनेज का सिस्टम बना है वो 100 साल पुराना है, ब्रिटिश सरकार में बनाया गया था, जिसकी कैपेसिटी जो है 25 mm बारिश, 1 घंटे में अगर 25 mm की बारिश होती है तो वो उसको सह सकती है। या मुंबई की हमारी एवरेज बारिश 50 से 100 मिलीमीटर की होती है एवरेज बारिश। अगर ये बारिश थोड़ी बढ़ जाती है और हाईटाइड हो जाती है तो सवाल नहीं है से मुंबई में फिर से 26-11 सी और घटनाएं होगी और मौत होगी। इसमें मुंबई महानगर पालिका को तुरंत यहाँ पे जो कंक्रीट जंगल बन रहा है और जो मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं और जो वेटलैंड पे डेवलपमेंट करके मुंबई की हालत इंफ्रास्ट्रक्चर का भी खराब किया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना होगा। आप कितनी भी बजट बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, परंतु इसका कोई इलाज आज मुंबई महानगर पालिका के पास नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी खराब हो चुका है और भ्रष्टाचार काफी बड़े पैमाने पे मुंबई महानगर पालिका में चल रहा है। लेकिन भारत में होता नहीं है ना इलाज सबसे बड़ा तो ये है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसे ढंग से निभाए, लेकिन वो निभाई नहीं जाती है जिम्मेदारी। तो आज ये लोग कह रहे हैं, आज भाजपा के प्रवक्ता ने खुद कहा कि इसमें जिम्मेदारी है, पर जिम्मेदारी लेने के कोई तैयार नहीं। कुछ हुआ तो 1-2 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, 10 लाख का मुआवजा दे दिया, उससे सोल्यूशन जी वो तो बाद की बात है। मैं कह रही हूँ हादसे तक की नौबत क्यों आती है? मेरे बचपन में सुना था एक प्रिंस नाम का एक बच्चा ऐसे ही मैनहोल में गिरा था, फिर उसको रेस्क्यू किया गया, तब वो पहली खबर शायद थी और लोगों ने दुआएं की थी। उसके बाद तो आए दिन खबर पड़ते हैं वहां बच्चा गिर गया, वहां बच्चा गिर गया, खुला ढक्कन था, बच्चा गिर गया। किसका क्या गया? हमने भी खबर पढ़ दी, आके संवेदनाएं भी व्यक्त कर दी, मुआवजा दे दिया गया। भाई जिसका बच्चा गया उससे पूछो ना। आज जिसके घर में ये मौत हुई है, जो वो बुजुर्ग उस मैनहोल में गिरे, उनसे पूछो। ये सिर्फ संवेदनाएं और मुआवजे का झुंझुना आप हाथ में पकड़ा देते हो। मैं कह रही हूँ कि जिम्मेदारी सिर्फ गाज जिन पर गिरी है वही है, या यहां तक नौबत ना पहुंचे। राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं, उनका रिएक्शन ले लेती हूं, फिर मैं आपका रुख करूंगी पृथ्वीराज जी। राघवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? बीएमसी में तो बड़ी मुश्किलों के बाद जो है अपनी जड़ें जमाने में बीजेपी कामयाब हुई और फिर बड़ा जश्न हुआ था कि भाई इतने साल बाद आखिरकार बीजेपी के पास तो सब कुछ तो आपके पास ही है एक तरीके से, वहां पर भी और सरकार में भी, लेकिन उसके बावजूद भी काम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों इस तरीके से नमस्ते। पहली बात खुले तो हुए हैं? आपको मैं उन सभी परिवारों के साथ खड़ा हूं जिनके घर में
बीएमसी के भ्रष्टाचार के कारण जिनके घर के लोग बच्चे मारे गए, मैं उन उन सभी माता पिताओं के साथ मेरी संवेदनाएं उनके साथ है, जो कि ये बीएमसी का भ्रष्टाचार ही कहेंगे कि पहले दिन ही बारिश का जल जमा हुआ, उसके कारण ये सारे हादसे हुए। जैसा कि आपने कहा अभी खुद ही कि मेयर के सामने ही उनका कर्मचारी यदि मैनहोल में गिर जाता है, तो ये इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है। 81,000 करोड़ का बीएमसी का बजट है, तो आखिर ये पैसे का इस्तेमाल होता कहाँ है? मुझे चिंता इस बात को लेके है कि इतना बड़ा बजट है कि शायद से मुझे लगता है 2-4 बड़े-बड़े नहीं तो छोटे-मोटे देश का बजट होगा, इतना बीएमसी का अकेले का बजट है। तो ये सारे पैसे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज मेयर जो मुझे लगता है 78 मेयर अभी मुंबई की हैं तो वो इसका इस्तेमाल एक्चुअली करना कहाँ चाह रही है? और उन परिवारों को वो कैसे पूर्ति करेंगी जिन परिवारों का नुकसान हुआ इस बारिश के कारण, जिनके घर में वो आदमी निकला था कहीं आने और वापस घर में जाने के लिए, जो कि घर में नहीं गया, वो बच्चा जो स्कूल से आ रहा था जो कि घर तक नहीं पहुंचा। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन? उन सभी लोगों पे, किराएदार या ठेकेदार पे नहीं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पे 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी अहम बात मैं आपको बता दूं, आप अगर पूरा मुंबई घूमेंगी तो उसमें बहुत सारे पीपल के झाड़, नीम के झाड़ जुने हो चुके हैं, जिसको बीएमसी को चाहिए कि नए झाड़ लगा के उसका पुनर्वसन करे, जो कि हो नहीं रहा वो है। भी करें, और बस जो पेड़ एक्स्ट्रा लटके होते हैं सड़क पर उनको हटाया जाता है, उन टहनियों को हटाया जाता है, वो सब नहीं हो रहा। जी। तभी तो देखिए ना, एक बस पर किस तरीके से पेड़ गिरा और एक बच्चा उसकी सर, चपेट में आया। एक और तस्वीर, एक तस्वीर और है वो वायरल हो रही है, उसमें तो वो लड़की बाल बाल बच गई, पेड़ गिरा। आप सोचिए, ये ऐसे हादसे होते हैं, कोई अलर्ट नहीं हो सकता, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन ये होने वाला है, उससे पहले उसे ठीक कर लिया जाए, ये बीएमसी की जिम्मेदारी है। पृथ्वीराज जी, मैं एक पृथ्वीराज छोटी जी, सी बात और कहना जी, चाहूंगा जी, कि कोई ये जैसे कि हर कोई ये दादर बात मान रहा दादर है कि एक इसमें भ्रष्टाचार दादर बड़े एक पैमाने निचला पर है। इलाका मैं है, भाजपा से दादर पूछना एक निचला चाहूंगा इलाका कि है सरकार और आपकी दादर टीटी में महानगर पालिका हमेशा आपकी पानी सरकार जमा है, होता था, उसको राज्य गार्डन में बनाया आपकी गया, सरकार पंपिंग है, तो स्टेशन आप उस बनाया पर गया, क्या उसके बिल्कुल, बावजूद बिल्कुल। भी आज दादर में राघवेंद्र वैसे जी, ही पानी भर रहा आप है। अश्विनी वही विजय पे वही कार्रवाई क्यों चीज नहीं मैं करते? जरा पहले मुंबई पृथ्वीराज कमिश्नर जी पे का रुख कार्रवाई कर क्यों लूं। नहीं इस पे पृथ्वीराज जी, करते? पृथ्वीराज जी, देखिए इस पे मैंने बताया, सबका एक ही मानना है कि मुंबई महानगर पालिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। आज कई सालों से भाजपा शिवसेना के साथ यूपी सरकार में थी, आज भाजपा अपने दम पर है, राज्य में अपने दम पर है, उसके बावजूद ये सब इस तरह की घटनाएं हो रही है और भ्रष्टाचार काफी आगे बढ़ चुका है। आज 40-40 टक्का कॉन्ट्रैक्टर्स को कमीशन देना पड़ रहा है, तो क्वालिटी किस तरह की होगी आपको इस बात का अंदाजा है। परंतु किसी को लोगों की परवाह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अपनी जेबें भरी जा रही है, अपने चॉइस के ऑफिसर्स लाए जा रहे हैं, ऑफिसर्स से पोस्टिंग के बस वही पैसे लिए बात जा रहे की हैं, तो जब भ्रष्टाचार जिसका नहीं होगा तो राज क्या होता होगा? है इसमें और जिसकी जैसी कमिश्नर लाठी पे वैसी कार्रवाई आवाज की वाली मांग करता हूं मैं। सिचुएशन अश्विनी कर दी विजय के जाती है, ऊपर अपने 302 अपने का हिसाब मुकदमा से दर्ज किया बंदर बात कर दिया जाता है। फिर कोई हादसा होता है तो खबरें चलती हैं, फिर संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, फिर मैंने कहा ना, बड़ा अच्छा शब्द हमारे प्रोड्यूसर ने भी लिखा है कि झुंझुना पकड़ा दिया जाता है मुआवजे का, ये सब हो जाता है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर एक हादसा हो जाता है, पुराने हादसे को भूल जाते हैं, उस पर फोकस, उस पर राजनीति। अरे जिसका अपना गया उससे पूछो ना, उस शख्स को नहीं पता था कि वो घर वापस लौट कर नहीं आएंगे, उनके परिवार को नहीं पता था। मतलब सोचिए, उनकी बॉडी वापस पहुंची और सिर्फ वो अपने घर से किसी काम के लिए निकले होंगे, कोई बीमार नहीं थे, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन यहां पर परेशानी थी बीएमसी की पैदा की हुई, जिस पर काम नहीं किया। अजय जी, आपसे मेरा सवाल है, अच्छा बजट मिला हुआ है बीएमसी को, काम करने के लिए ही मिला है ना, तो फिर क्यों हर बारिश पर इस तरीके का रोना होता है, या ऐसे हादसे होते हैं, या जो ये हादसे हुए, क्यों नहीं पहले ध्यान दिया जाता है? और जिस तरीके के, अगर मैं मैनहोल की बात करूं, ये तो मुझे लगता है सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में जगह जगह की दिक्कत है कि वहाँ पर ऐसे होल्स होते हैं, उनको बंद करने का काम नहीं होता है, उनको खुला छोड़ दिया जाता है और फिर ऐसे हादसे होते हैं। किस किस को जिम्मेदार ठहराएंगे आप इसमें? अब श्रद्धा जी, निश्चित तौर पे ये जिनके पास ये जिम्मेदारियां थी उनको अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए था, उन्होंने नहीं जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, इसलिए लोग सस्पेंड हो रहे हैं, इसलिए लोगों के ऊपर कार्रवाई और एफआईआर होगी। दूसरी चीज, ये 25 साल का जो गड्ढा है वो 2 दिन में नहीं भरा जाता है, 6 महीने में नहीं भरा जाता। अभी हमारी गवर्नमेंट को बने कारपोरेशन में सिर्फ 2 महीना हुआ है और पहली बार
मुंबई कॉर्पोरेशन के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगले साल ये सारी चर्चाएं होंगी नहीं किसी तरह का। इस साल भी हमने जो 25 साल का इन्होंने वहां भ्रष्टाचार कर रखा है, 25 साल तक कोई काम नहीं किया कॉर्पोरेशन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस ने और उद्धव ठाकरे ने सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया। मैं आपको ये गारंटी देता हूं, एक साल बाद अगले 2027 की बारिश में इस पे आप चर्चा करना भूल जाएंगे। हमारी जहां जहां सरकारें हैं, मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं। 2018 के पहले गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, गोरखपुर में 12,000 से ज्यादा बच्चे दिमागी बीमारी से मर गए। ये सरकारें रही और गई, लेकिन 2018 के बाद से एक सिंगल बच्चा नहीं मरा है, सिंगल बच्चा। ना काफिर डॉक्टर रह गया, ना वहां पे कोई इस तरह का भ्रष्टाचार रह गया। ना हम भ्रष्टाचार करने वाले हैं लोग हैं, हम परफॉर्मेंस करने वाले लोग हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। इसलिए जनता हमको बार बार चुन करके देती है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, जिस प्रकार से हमारी सरकारें काम करती हैं, आप अगले साल ये देख लीजिएगा। हमने जो हमारे पास जितनी 90% जो वहां पे काम था वो कारपोरेशन का था, और पहली बार कारपोरेशन में हमारी सरकार आई है। अभी 2 महीने हुए हमारी सरकार, 2 महीने में जितना काम हुआ है उतना पिछले 10 सालों में नहीं हुआ था। वो 10 सालों में जितना काम नहीं हुआ था हमने 2 महीने में करके दिखाए हैं। लेकिन अभी आफ्टर बारिश हमको जो समय मिलेगा, यहाँ पे सीवर ट्रीटमेंट से लेकिन लेकर अजय के जी, नई सारी आफ्टर बारिश व्यवस्थाएं नहीं, और बिटवीन सारी इसमें भी तो व्यवस्थाएं- करना होगा ना, क्योंकि इसकी वजह से किसी की मौत हो जाए ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2 महीने में हमने किया है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि 2026 में मौतें हो जाए तो ये कहा जाए कि पहले का था इसलिए मौतें हो गई, इसमें क्या कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल नहीं है। जो जिनके कारण ये सारी दुर्घटना हुई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उस ठेकेदार के ऊपर भी कार्रवाई होगी कि उसने अपनी मर्जी से कैसे खोल दिया। वहां पे हमारे उपमेयर गए थे, उन्होंने उपमेयर ने जाकर के परसों ही निर्देश दिया था कि एक भी मेन हॉल खुला नहीं रहना चाहिए, उसके बावजूद वो कैसे मेन हॉल खोल दिया, इसलिए सस्पेंड लोग हुए हैं। उसमें एडिशनल कमिश्नर के उसमें 7 दिन में इंक्वायरी बैठ करके इंक्वायरी आएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारे सारे के सारे मेयर, हमारे मेयर और सारे कारपोरेटर जमीन पे काम कर रहे हैं, जमीन पे लोग हैं। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, 2027 में चर्चा आप करेंगे नहीं, क्योंकि ये 25 साल का भ्रष्टाचार मैं है। उम्मीद 25 करती साल हूँ, और का मैं तो भ्रष्टाचार एक दिन भगवान में से, खत्म नहीं होता है। अजय जी, मैं तो भगवान से यहाँ पर, मैं क्या, मुझे लगता है मेरा पूरा चैनल भारत एक्सप्रेस प्रार्थना करेगा कि मैं 2026 में भी इस पर कोई चर्चा ना करूं, किसी बेकसूर की मौत ना हो। देखिए, आप 2027 तो नहीं दूर की होगी। बात जो- कर रहे हैं, जो- मैं कह रही हूँ जो 26 में भी लापरवाही हुई नहीं, है, आने वाले महीने में भी नहीं, पूरे मॉनसून में नहीं, और पूरे देश में मैं ऐसी नहीं चर्चा, होगी। ऐसी घटनाएं ना हो जिस पर श्रद्धा चर्चा जी, करने को हम मजबूर हों। तो श्रद्धा ये जी, सिर्फ आधा मिनट दीजिए, जी, सिर्फ आधा मिनट। देखिए, नहीं होगी। हमारे सारे लोग उतरे हैं, इसलिए पिछले 2 महीने से जिस दिन से मेयर बनी है, जी। उन्होंने आज तक पूरे कारपोरेशन में 675 जगह गई हो, 675 जगह। आप रिकॉर्ड चेक करिएगा, हमारे सारे लोग जगह जगह जा रहे हैं। आज तक जो इसके पहले मेयर थे, ठीक है, उससे राघवेंद्र पहले जी मेयर जवाब थे, देना उनको चाह रहे हैं, जब राघवेंद्र जी बारिश का। होती थी तो लोग ठीक है जाते सर, थे। अजय जी, ठीक है। देखिए, ये जो इतना बड़ा खड्डा करके गए हैं, एक भी योजना इन्होंने पूरी नहीं की कारपोरेशन की। ठीक है, लेकिन इस सब के बावजूद भी आज यह बड़ा हादसा हो गया, इस सब के बावजूद भी यह हादसा हुआ है। राघवेंद्र जी का रिएक्शन ले लेते हैं जरा, राघवेंद्र जी का रिएक्शन ले लेते हैं। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि ये महानुभाव जी कह रहे हैं कि हमें 2 महीना हो गया, तो इसका मतलब कि ये साल की पूरी बारिश यदि कोई भी मरता है तो उसका जिम्मेदार शिवसेना होगी, ऐसा इनका कहना है। इनका इस बारिश में कोई रोल नहीं है, इनका रोल होएगा अगले बारिश में। इस समय चाहे जितनी भी जाने जाए, कोई समस्या नहीं है। इन्हें ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेते, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये हादसा हुए कितना देर हो गया, FIR अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर समस्या आ कहाँ रही है? इन्होंने मेयर का तो प्रोग्राम गिना दिया, और जो उसका नैतिक जिम्मेदार है, FIR के लिए मात्र 2 घंटा बहुत होता है, तो इतना समय किस लिए बीत रहा है? और ये बारिश में अगर कोई भी मरा
किसका भी अपघात हुआ उसके जिम्मेदार अगली जो पिछले लोग थे वो होंगे, इस बार जो बैठे उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या? चलिए, जिम्मेदारी प्रधान जी, किसकी मुझे जवाब है देने और जब कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, ये भी हम देखते हैं। पृथ्वीराज जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी समाज के लिए कितनी घातक ये लापरवाहियां होती जा रही हैं। आज एक जगह हादसा, और मैं मुंबई की इसलिए खासतौर पर बात कर रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में और मुंबई में जिस तरीके से बारिश का कहर देखने को मिलता है, मौसम सुहावना होता है लेकिन दूसरी तरफ आफत की बारिश बनकर आती है। देखिए, बारिश आज 4-5 दिन से बारिश आ रही है। आज 4-5 दिन की बारिश में ये हालात है। आज आगे 2 महीने और बाकी है। आज झूठ किस सफाई से बोलना है वो कोई बीजेपी के कार्यकर्ता से सीखे। आज वो इल्जाम डाल रहे किसी और पर, कांग्रेस और सेना पर इल्जाम डाल रहे कि जिम्मेदारी उनकी थी। आज मैं बताना चाहूंगा, पिछले 30 साल से मुंबई महानगर पालिका पर कब्जा किसका था? युति सरकार किसकी थी? भाजपा और शिवसेना की सरकार थी। महापौर अगर शिवसेना का था तो उप महापौर भारतीय जनता पार्टी का था। और पिछले 15 सालों से जो सरकार यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी सरकार में थे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनके कंट्रोल में थी बीएमसी। अगर तुम्हारे लोग बीएमसी में कुछ ढंग से कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री इस राज्य के क्या कर रहे हैं? जो आयुक्त चुना गया है बीएमसी का, अश्विनी भिड़े या इससे पहले जो चुने गए, ये मुख्यमंत्री के माध्यम से चुने गए हैं। तो जिम्मेदारी उनकी नहीं है। ये दूसरे पर जानना, कुछ हुआ तो 60 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल में क्या हो गया, इस तरह की बातें करके ये पल्ला झाड़ने का नहीं, काम और कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि भाई हम अगले साल तक क्यों जाए, हमें इस इस साल की जिम्मेदारी जो मौजूदा वहां पर बीएमसी है उसको ये जिम्मेदारी लेनी होगी और उसकी जिम्मेदारी बनती है। और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा ये भी बनती है कि आने वाले, अब क्योंकि मानसून आ चुका है, बारिश बढ़ेगी, फिर कोई हादसा ना हो, फिर यहाँ पर डिबेट करने के लिए मुझे ना आना पड़े, फिर भारत एक्सप्रेस को आवाज़ ना उठानी पड़े। ये जिम्मेदारी हर किसी को तय करनी होगी। अजय जी, समय इशारा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस को अपना वक्त देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।